आप अगर किसी भी इंटरव्यू को अटेंड किए होंगे तो इंटरव्यूअर आपसे आरएमयू के बारे में जरूर पूछा होगा। पूछा है कि नहीं आरएमयू के बारे में, या फिर रिंग सर्किट के बारे में जरूर पूछा होगा इंटरव्यूअर। तो क्या आप बता पाए आरएमयू के बारे में इंटरव्यूअर को, या फिर रिंग सर्किट के बारे में आपने इंटरव्यूअर को बता पाया? या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हो तो वहां अगर आरएमयू रहता है तो क्या आपको पता रहता है कि वो आरएमयू है, उसका क्या काम है? तो ERM एंड टेक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आरएमयू के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि आरएमयू क्या होता है, किस तरीके से आरएमयू का कनेक्शन होता है, उसको किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से वो लूप बनाते हुए एक कंप्लीट रिंग सर्किट बना देता है जो कि बहुत एफिशिएंट होता है। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे आरएमयू क्या होता है तो सबसे पहले तो आरएमयू रिंग मेन यूनिट है, जो कि एक कंप्लीट स्विच गियर है जो कि प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को और वो सर्किट को बहुत इफिशिएंट बनाता है। अगर आरएमयू का यूज करते हैं हम तो वो कंप्लीट सर्किट मेरा इंटरप्ट नहीं होता। अगर कोई सर्किट कहीं से को फॉल्ट होता है तो उस सर्किट को हम आइसोलेट कर सकते हैं आरएमयू के द्वारा और बाकी का सर्किट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं आप कि आरएमयू कितना एफिशिएंट है। पहला तो यह कि वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा कि ये वो अगर कोई भी सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है तो उस सर्किट को हम आइसोलेट करके बाकी के सारे सर्किट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो आरएमयू बहुत इफिशिएंट बनाता है पूरे सर्किट को। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरएमयू किस तरीके से कनेक्ट रहता है और पूरा एक कंप्लीट सर्किट बनाता है, और आरएमयू में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, किस तरीके से ट्रांसफार्मर आरएमयू से कनेक्ट होता है। तो इस एसएलडी को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी भी इंटरव्यू में जाते होंगे तो आरएमयू से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इंटरव्यूअर आपसे पूछता होगा कि आरएमयू क्या है, किस तरीके से कनेक्ट रहता है, आरएमयू का क्या मकसद है। यह चीज जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आरएमयू से रिलेटेड हर कुछ आपको समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा ताकि इससे आपको नॉलेज हो और आप किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आसानी से काम कर सकें या आसानी से इंटरव्यू पास कर सकें। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपको इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप सबसे पहले डिमोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको उस चीज का नॉलेज रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यूअर आपसे रिंग मेन यूनिट के बारे में पूछता है तो आप वहीं पे डिमोलाइज हो जाएंगे और आप इंटरव्यूअर को बता ही नहीं पाएंगे। अगर आपको रिंग मेन यूनिट से सब कुछ पता रहेगा कि रिंग मेन यूनिट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, किस तरीके से कनेक्शंस रहता है, रिंग मेन यूनिट से कौन सा फीडर कहां पे कनेक्ट किया जाता है, क्या कितने ट्रांसफार्मर रिंग मेन यूनिट से कनेक्ट रहते हैं, अगर सारा कुछ आपको पता रहेगा तो आप इंटरव्यूअर को फ्रैंक होकर के सब कुछ आसानी से बता सकते हैं ताकि उस चीज का आपको पता रहेगा। तो इस वीडियो में रिंग मेन यूनिट एसएलडी को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से उसका कनेक्शंस किया रहता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं रिंग मेन यूनिट के बारे में, ताकि इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाए। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिंग मेन यूनिट किस तरीके से कनेक्ट रहता है और किस तरीके से रिंग बनाते हुए एक दूसरे से कनेक्ट रहता है रिंग मेन यूनिट। तो इस डायग्राम में एसएलडी के थ्रू हम समझेंगे रिंग मेन यूनिट को, और रिंग मेन यूनिट को समझने के बाद पूरे एसएलडी को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ सिंबल, और सिंबल को समझेंगे ताकि हमको बहुत ही आसान हो जाए एसएलडी को समझना और रिंग मेन यूनिट को समझना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ सिंबल दिया हुआ है। तो ये सिंबल जो आप देख रहे हैं जहां पे वाई या स्टार आप कह सकते हैं और डेल्टा बना हुआ है, दो सर्किल बना हुआ है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। अगर आप कहीं भी काम करने जाते हैं या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये सिंबल दिखा करके पूछता है कि ये क्या चीज का सिंबल है तो आप बेहिचक उसको कह सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल आपको याद रखना है। उसके बाद ये सिंबल आप देख रहे हैं जहां पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और TVSS लिखा हुआ है, यह सिंबल ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज सप्रेशन का है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये सिंबल मेन आइसोलेटर का है। अगर इस तरीके का सिंबल कहीं भी बना रहे तो आप समझ जाएं कि ये मेन आइसोलेटर का सिंबल है। तो सिंबल समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिए और समझिए कौन सिंबल किस चीज का है।
तो ये नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं, ये क्रॉस में बना हुआ है, ये एसीबी का सिंबल है, एयर सर्किट ब्रेकर जिसको हम कहते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल आरएमयू लिखा हुआ है। आरएमयू का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये आरएमयू का मतलब है रिंग मेन यूनिट। ये रिंग मेन यूनिट आरएमयू कहीं भी लिखा हुआ है किसी भी डायग्राम में तो आप समझ जाएंगे ये रिंग मेन यूनिट है। उसके बाद टीएक्स ट्रांसफार्मर को शॉर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद यहां नेक्स्ट सिंबल है एमडीबी लिखा हुआ है। एमडीबी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। एमडीबी कहीं भी अगर लिखा रहे, किसी भी डायग्राम में लिखा रहे तो आप समझ जाएंगे ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। उसके बाद ईएमडीबी क्या है? ये इमरजेंसी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मतलब इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। उसके बाद है एलबीएस, इसका मतलब होता है लोड ब्रेक स्विच। उसके बाद लिखा हुआ है ये एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं C/B लिखा हुआ है, इसका मतलब सर्किट ब्रेकर। उसके बाद VT लिखा हुआ है। VT कई जगह आपको देखने मिल जाएगा, तो VT का मतलब होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये नेक्स्ट है CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल अर्थिंग का है, तो ये सिंबल को भी आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में जब आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा ANDYN11। इसका क्या मतलब होता है? DYN11 का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो आपका डेल्टा की तरफ कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपका स्टार की तरफ कनेक्टेड है विथ न्यूट्रल ब्रॉट आउट, जो कि न्यूट्रल बाहर निकला हुआ स्टार से आपका, जो कि अर्थेड है। LV इज लीडिंग HV, और LV जो है वो लीड कर रहा है HV से 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए यहां पे 11 का इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर में DYN11 क्यों लिखा रहता है। फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। DYN11 का मतलब होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है आपकी ट्रांसफार्मर की, वो प्राइमरी वाइंडिंग आपका डेल्टा में कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपका वो स्टार में कनेक्टेड है विथ न्यूट्रल उससे निकला हुआ है, जो कि अर्थेड है। 11 का मतलब ये है कि LV जो है वो आपका लीड कर रहा है, लो वोल्टेज जो है वो आपका लीड कर रहा है 30 डिग्री HV से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ANDYN11 का मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर में। अब हम डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कनेक्ट रहता है हमारा रिंग मेन यूनिट, और किस तरीके से पूरा SLD कनेक्ट रहता है और वो एक रिंग सर्किट बना देता है। तो पूरी ड्राइंग को मैं आपको एक साथ नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं पूरी ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे कनेक्शन जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको अभी ड्राइंग दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्विच गियर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ वर्क बाय सीको, मतलब ये जो स्विच गियर है ये सीको के वर्क के स्कोप में, वहां से ये कनेक्शंस डायरेक्ट सीको से आता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं केबल बाय सीको स्कोप ऑफ वर्क, मतलब ये जो केबल आ रहा है वो सीको के स्कोप ऑफ वर्क में होगा। तो ये काम तो हमको नहीं करना है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे MV स्विच गियर है। तो ये MV मतलब जो सीको से कनेक्शंस आ रहा है वो मेरा कहाँ आ रहा है? MV स्विच गियर में आ रहा है। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि आपसे का जो सीको से कनेक्शंस आया, जो केबल आया, वो कहाँ आया? वो आपका MV स्विच गियर में आया। MV स्विच गियर कैसे मुझे पता चलेगा कि ये MV स्विच गियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है MV स्विच गियर लोकेटेड इन बेसमेंट, जो कि ये कहाँ पे लोकेट किया हुआ है? ये बेसमेंट में रखा हुआ है। और ये MV स्विच गियर का कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इस MV स्विच गियर को हम समझ लेते हैं कि इस MV स्विच गियर में कौन कौन सा इक्विपमेंट है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो MV स्विच गियर है ये पूरा इनबिल्ट होकर के आता है, बन करके आता है। तो सिर्फ आपको क्या करना होता है कि इसको बस इंस्टॉल कर देना होता है, उसके बाद हम केबल का कनेक्शन करते हैं। लेकिन फिर भी हमको जानना ये बहुत ही जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CB लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको सिंबल में बताया है कि C/B का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर है और ये इसकी रेटिंग लिखी हुई है कि ये 630 एम्पियर का रेटिंग है इसका। और ये अगर हमको जानना है कि ये कितने केवीए का स्विच गियर है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है कि 17.5 केवी का ये स्विच गियर है।
उसके बाद क्या हो रहा है, एक इनकमर आ रहा है जो कि सीको से आ रहा है, तो सीको से आकर के ये डायरेक्ट कहां कनेक्ट हो रहा है, एमवी स्विच गियर में कनेक्ट हो रहा है। और एमवी स्विच गियर से दो आउटगोइंग निकल रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं दो आउटगोइंग फीडर जा रहा है, एक फीडर ये है और दूसरा फीडर ये है। तो इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये स्विच गियर के दो सीबी लगा हुआ है, मतलब सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है 630 एम्पीयर का, और ये एनसी है, मतलब नॉर्मली क्लोज है। उसके बाद इस लाइन में अगर आप देखेंगे इस फीडर में, तो यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और वीटी लगा हुआ है, मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसी तरीके से इस फीडर में भी सीटी लगा हुआ है और वीटी लगा हुआ है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो आप नॉर्मली इंटरव्यूअर को कह सकते हैं कि स्विच गियर जो होता है वो हमारा स्विच गियर में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उसे कह सकते हैं सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, सीटी लगा रहता है, वीटी लगा रहता है, तो ये आप कह सकते हैं। अगर रेटिंग आपसे पूछे तो आप नॉर्मली कह सकते हैं 17.5 केवी का हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि ग्राउंडिंग जो रहता है वो कितने ग्राउंडिंग हमको करने होते हैं एमवी स्विच गियर में। तो यहाँ पे इस ड्राइंग में दिखाया गया है दो ग्राउंडिंग करते हैं, एक ग्राउंडिंग यहाँ है और दूसरा ग्राउंडिंग यहाँ है। तो बॉडी ग्राउंडिंग हम एमवी स्विच गियर का दो तरफ से करते हैं ताकि वो परफेक्ट तरीके से ग्राउंडिंग हो जाए। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे जो मेरा आउटगोइंग फीडर जा रहा है उस केबल का साइज क्या है। तो उस केबल का साइज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1x3 कोर 300 स्क्वायर mm। एक केबल है 3 कोर 300 स्क्वायर mm का। तो यहाँ पे केबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, CU लिखा हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में जान जाइए कि CU का क्या मतलब होता है। CU का मतलब होता है कॉपर, मतलब ये जो केबल है वो कॉपर का होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है XLPE, मतलब होता है XLPE का क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन, मतलब जो इसका इंसुलेशन है वो XLPE इंसुलेशन है, मतलब क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन का इंसुलेशन है। तो आपको ये बात बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे कहीं भी तो या कहीं भी काम करने जाएंगे तो कोई भी आपसे ये क्वेश्चन कर देगा कि XLPE का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SWA लिखा हुआ है। SWA का मतलब ये होता है स्टील वायर आर्मर्ड होता है, मतलब ये जो केबल है मेरा नॉर्मली XLPE का केबल नहीं है, ये आर्मर्ड केबल है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो केबल का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, प्लस 1x1 कोर, मतलब एक केबल और है उसके साथ जो कि 150 स्क्वायर mm का है, उस केबल का भी डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है CU। और PVC का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो जरूर कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा कि PVC का मतलब आप जानते हो या नहीं जानते हो, तो उसको बता सकते हैं कि PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब जो इसका इंसुलेशन है ये ग्राउंड केबल का, ये PVC इंसुलेशन का केबल है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये आउटगोइंग फीडर जा रहा है और किस तरीके से मेरा कनेक्ट हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये रिंग मेन यूनिट है, एक रिंग मेन यूनिट, दो रिंग मेन यूनिट और तीन रिंग मेन यूनिट। यहाँ पे जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिंबल में बताया था कि RMU का मतलब क्या होता है। RMU का मतलब होता है रिंग मेन यूनिट। तो ये जो एक है ये रिंग मेन यूनिट है, ये रिंग मेन यूनिट है और ये रिंग मेन यूनिट है। अब हम देखेंगे ये जो मेरा आउटगोइंग फीडर जा रहा है वो किधर जा रहा है। तो यहाँ से ये जो MV स्विच गियर है, यहाँ से मेरा आउटगोइंग फीडर ये रिंग मेन यूनिट को जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे आया और यहाँ पे आने के बाद इस रिंग मेन यूनिट में जा रहा है। ये रिंग मेन यूनिट नंबर मेरा 6 है, मतलब ये छठा रिंग मेन यूनिट है और इसमें कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इस रिंग मेन यूनिट से नेक्स्ट रिंग मेन यूनिट को जा रहा है, इस रिंग मेन यूनिट को जा रहा है। फिर इस रिंग मेन यूनिट से हम देखेंगे कहाँ आ रहा है मेरा कनेक्शन। इस तरीके से रिंग बनाते हुए ये मेरा आ रहा है इस रिंग मेन यूनिट में, और ये रिंग मेन यूनिट ये रिंग मेन यूनिट से कनेक्ट है, ये RMU से कनेक्ट है। उसी तरीके से दूसरा फीडर ये मेरा जा रहा है इस तरीके से RMU में, ये RMU से किधर आ रहा है मेरा, ये आ रहा है ये रिंग मेन यूनिट में। तो जैसा कि आपने ओवरऑल अभी देखा कि MV स्विच गियर से मेरा जा रहा है एक RMU में, उस RMU से जा रहा है दूसरा RMU में, दूसरा RMU से आ रहा है दूसरा RMU में, और दूसरे RMU से आ रहा है दूसरे RMU में, मतलब एक RMU दूसरे RMU से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कनेक्शंस किया जाता है RMU को। सबसे पहले ये समझ लें आप कि MV स्विच गियर रहता है, MV स्विच गियर से एक RMU में कनेक्शंस किए, फिर दूसरे RMU में कनेक्शंस किए, फिर ऊपर से लूप लेकर के
दूसरे आरएमयू में कनेक्शन की, इस तरीके से लूप बनाते हुए फिर वापस हम आ जाएंगे एमवी स्विच गियर में। तो ये मेरा सारा आप देख रहे हैं कि एक रिंग सर्किट बन गया है। उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे आरएमयू। आरएमयू में क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा कि ये आरएमयू से कनेक्ट है, ये आरएमयू नेक्स्ट आरएमयू से कनेक्ट है। तो इसमें 2 इनकमर फीडर आ रहा है आरएमयू में और आउटगोइंग फीडर भी 2 जा रहा है। ये आरएमयू जो है एक स्विच गियर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये इनबिल्ट होता है, ये सिर्फ आपको लाके इंस्टॉल करना होता है। तो इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये एलबीएस होता है, ये एलबीएस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एलबीएस जो होता है वो लोड ब्रेक स्विच होता है। तो 2 लोड ब्रेक स्विच लगा हुआ है जो कि एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। उसके बाद आउटगोइंग फीडर जो जा रहा है मेरा वो सीबी है। सीबी का मतलब क्या है? सर्किट ब्रेकर है। मतलब 2 सर्किट ब्रेकर मेरा रिंग मेन यूनिट में लगा हुआ है। 200 एम्पियर का रेटिंग भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवीएसएस मतलब जो मैंने आपको पहले बताया है, ये ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज सप्रेशन है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटगोइंग फीडर गया हुआ है। तो रिंग मेन यूनिट से कहाँ जा रहा है? मेरा ट्रांसफार्मर में फीड हो रहा है। कौन से ट्रांसफार्मर में फीड हो रहा है? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में फीड हो रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर नंबर 5 है ये, और 1600 केवीए का ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ANDYN11 है, जो कि मैंने आपको बताया है कि ANDYN11 क्या होता है। ये 13.8 kV वोल्टेज है, और ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 400/220 वोल्ट 60 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में से जो ग्राउंडिंग लिया गया है वो 2 तरफ से ग्राउंडिंग किया गया है। तो आपसे इंटरव्यूअर ये जरूर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कितने ग्राउंडिंग करते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर में 2 ग्राउंडिंग करते हैं, ये आपको बताना होगा ट्रांसफार्मर में कि 2 ग्राउंडिंग होता है। एक यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब एक स्टार से जो निकल के आ रहा है, एक बॉडी से निकल के आ रहा है। तो 2 ग्राउंडिंग हम करते हैं ट्रांसफार्मर में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर से कहाँ जा रहा है? एमडीबी में जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एमडीबी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, और एमडीबी से कहाँ जा रहा है ये आपको नेक्स्ट ड्राइंग में देखने मिलेगा कि एमडीबी से ये कनेक्शंस कहाँ जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आरएमयू रिंग मेन यूनिट समझ गए होंगे कि रिंग मेन यूनिट में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है और किस तरीके से कनेक्शंस होता है। जैसा कि 2 इनकमर फीडर होते हैं, ये दो आउटगोइंग फीडर होते हैं। 2 आउटगोइंग फीडर कहाँ जाते हैं? ट्रांसफार्मर को फीड होते हैं। उसके बाद फिर एमडीबी को वो फीड हो जाते हैं, फिर एमडीबी से कहीं और चला जाता है, जैसा कि आपको दूसरे ड्राइंग में मिलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सीको से मेन लाइन आया वो कहाँ जा रहा है? वो आ रहा है एमवी स्विच गियर में। और एमवी स्विच गियर से मेरा कहाँ जा रहा है? एमवी स्विच गियर से 2 इनकमर हमारा निकल रहा है, और 2 इनकमर निकलने के बाद वो जा रहा है आरएमयू में। एक इनकमर इस साइड से आरएमयू में फीड हो रहा है, फिर आरएमयू से नेक्स्ट आरएमयू में जा रहा है, फिर उस आरएमयू से नेक्स्ट आरएमयू में जा रहा है। फिर इस तरीके से लूप बनाते हुए वापस हमारा आ जा रहा है एमवी स्विच गियर में। मतलब पूरा एक कंप्लीट सर्किट वो बना दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे फ़ायदा क्या है, अगर एक ट्रांसफार्मर को अगर मेरा ख़राब हो जाता है, इसको मेंटेनेंस करना है, तो सिर्फ हमको ये लाइन ही डिस्कनेक्ट करना होगा, बाकी का लाइन मेरा ऑपरेट होता हुआ रहेगा, क्योंकि ये एनसी है। तो इस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एक ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करने पे। तो इस तरीके से रिंग मेन यूनिट का हम यूज़ करते हैं। तो आपको फिर से एक बार हम दिखा देते हैं कि ये 3 आरएमयू है, और 3 आरएमयू में आप देख सकते हैं कि ये आरएमयू में जैसा कि आप देखेंगे एक ही आउटगोइंग फीडर जा रहा है, बाकी के आरएमयू में 2 आउटगोइंग फीडर जा रहा है जो कि ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी इस तरीके का सवाल करे कि एक एसएलडी बनाओ जो रिंग मेन यूनिट से कनेक्ट रहे, और रिंग सर्किट आप किस तरीके से बनाते हैं, तो भी आप ये सर्किट बना करके इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि मेरा सीको से लाइन आया, उसके बाद हमने एमवी स्विच गियर में फिट किया, फिर एमवी स्विच गियर से हमने 2 आउटपुट लिया, 2 आउटगोइंग फीडर लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये एक आउटगोइंग फीडर हमने एक आरएमयू में कनेक्ट किया, फिर यहाँ से आरएमयू से हमने एक पॉइंट उठाया, यहाँ पे कनेक्ट किया दूसरे आरएमयू में, फिर इस आरएमयू से वापस हम आ गए दूसरे आरएमयू में, इस आरएमयू से इस आरएमयू में, इस आरएमयू से फिर नेक्स्ट आरएमयू में, फिर इस आरएमयू से इस आरएमयू में, फिर इस आरएमयू से हम क्या करेंगे, वापस एमवी स्विच गियर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम आरएमयू को कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से हमारा आरएमयू से फीडर कौन सा बाहर जाता है। तो ये भी आप बताएंगे इंटरव्यूअर को कि आरएमयू से पूछेगा कि आरएमयू से तुम
तुमने क्या कनेक्ट किया, तो यह आप बता सकते हैं कि आरएमयू से हमने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है, जो कि ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए आरएमयू यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएमयू हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दो ट्रांसफार्मर एक साथ कनेक्ट है ये आरएमयू से, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आउटगोइंग से ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ये आउटगोइंग से ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, फिर ये ट्रांसफार्मर से एमडीबी, ये ट्रांसफार्मर से एमडीबी। अब एमडीबी से कहाँ जाएगा ये आपको दूसरे ड्राइंग में देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शंस होता है। और यहाँ पे सारा भी केबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप केबल का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा केबल यूज़ किया गया है। जैसा कि आपको इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी करेगा कि जब आप आरएमयू से कनेक्ट किया आपने ट्रांसफार्मर में केबल, तो कौन सा केबल आपने कनेक्ट किया, कौन सा केबल आपने यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आरएमयू से केबल जा रहा है ट्रांसफार्मर को, ये 1x3 कोर 185 स्क्वायर mm, मतलब एक केबल जा रहा है 3 कोर का, जो कि 185 स्क्वायर mm केबल है। ये केबल कॉपर XLPE सवा केबल है, मतलब ये स्टील वायर आर्मर्ड केबल है। उसके साथ एक ग्राउंडिंग केबल हम यूज़ करेंगे 95 स्क्वायर mm का। तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि रिंग मेन यूनिट से हमने जो केबल ट्रांसफार्मर को फीड किया वो कौन सा केबल फीड किया, ये बिल्कुल भी आप इजीली से बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो मेरा एमवी स्विच गियर से रिंग मेन यूनिट को केबल जा रहा था वो कौन सा केबल जा रहा था, जो कि पहले मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि TX लोकेटेड एट लेवल B1। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं TX का मतलब क्या होता है। TX का मतलब हमने आपको बताया कि TX का मतलब ट्रांसफार्मर होता है जो कि लोकेट किया हुआ है B1। B1 का मतलब बेसमेंट 1 में लोकेट किया हुआ है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन इस ड्राइंग में बताया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्राइंग समझ में आ गया होगा कि हम आरएमयू को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से SLD से हमारा पूरा रिंग सर्किट बन जाता है, जिससे मेरा पूरा सर्किट बहुत ही इफिशियंट हो जाता है। तो आप इंटरव्यूअर को इस डायग्राम से बहुत कुछ बता सकते हैं गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस डायग्राम को लेकर के, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, या इस डायग्राम में कुछ भी आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते इसमें इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कमेंट के जरिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।